नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि कैसे एसपी के एक फरमान पर बदल गई तिरंगा बाइक रैली की तस्वीर। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आजादी के अमृत महोत्सव की उमंग के बीच कोटपुतली जिला मुख्यालय पर मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल करना तथा यातायात नियमों की पालना का संदेश देना था। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने राजकीय सरदार स्कूल परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, एएसपी वैभव शर्मा, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, तहसीलदार रामधन गुर्जर, डीओ राम सिंह यादव, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, सीबीओ पूरण चंद कसाना, थानाधिकारी राजेश शर्मा और डीएनओ रविकांत जांगिड़ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। रैली शुरू होने से ठीक पहले माहौल उस समय बदल गया जब एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बाइक सवार कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों पर नजरें डाली। उन्होंने पाया कि बड़ी संख्या में प्रतिभागी बिना हेलमेट के रैली में शामिल होने के लिए कतारबद्ध थे। इस पर उन्होंने तुरंत सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना हेलमेट के कोई भी कर्मचारी रैली में शामिल नहीं होगा, अन्यथा मजबूरन चालान किया जाएगा। एसपी ने कहा कि जब कर्मचारी ही नियमों की अवहेलना करेंगे तो हम आम जन को क्या संदेश दे पाएंगे। एसपी बिश्नोई के इन शब्दों ने रैली स्थल पर मौजूद सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच खलबली मचा दी। कुछ लोग तुरंत हेलमेट की व्यवस्था में जुट गए तो वहीं कई लोगों को रैली से सीधे बाहर होना पड़ा। एसपी यही नहीं रुके, रैली में आगे ही आगे खड़े एक पुलिस जवान को दाढ़ी बनाकर ना आने पर भी एसपी की फटकार झेलनी पड़ी। एसपी ने साफ चेतावनी दी कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके सख्त तेवर से मौके पर मौजूद हर अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हो गया। इस कारण रैली की शुरुआत में लगभग 15 मिनट की देरी हुई, लेकिन जब रैली निकली तो उसका दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। हर बाइक सवार अपने सिर पर हेलमेट लगाए हुए था। रैली में हेलमेटधारी सवारों का अनुशासित काफिला जब अग्रसेन तिराहा होते हुए राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज पहुंचा तो राहगीरों और दर्शकों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया। अक्सर शहर में प्रशासनिक या सामाजिक रैलियों में बिना हेलमेट लोगों की भीड़ देखी जाती है, लेकिन इस रैली ने यातायात नियम पालन की मिसाल पेश की। इस तिरंगा रैली ने न केवल देशभक्ति का जज्बा दिखाया बल्कि यह भी साबित किया कि अनुशासन और नियमों की पालना किसी भी आयोजन की शान बढ़ा सकता है। हेलमेट पहनकर निकली यह रैली आने वाले आयोजनों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन चुका है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले के गूगलकोटा, भीम सिंहपुरा, ननकवास, शाहजहांपुर सहित विभिन्न विद्यालयों में भी तिरंगा यात्राएं निकाली गई। विद्यार्थी हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र प्रेम के नारे लगाते हुए गलियों और सड़कों से गुजरे। जगह जगह तिरंगे के रंग और प्रतीकों से सजी रंगोलियां बनाई गई, जिन्होंने देशभक्ति के माहौल को और प्रखर कर दिया। ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीणों ने हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। गाँव की गलियों, घरों और चौपालों को तिरंगे से सजाया गया। अब बताते हैं कि किसे मिली कलेक्टर की फटकार। जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह 15 अगस्त को राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज के खेल मैदान में धूमधाम से मनाया जाएगा। समारोह में प्रदेश की डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तैयारियों में किसी भी तरह की कमी न रहे, इसके लिए लगातार समीक्षा की जा रही है। मंगलवार को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने दल बल के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पांडाल, मंच, बैठक व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, वीरांगनाओं के सम्मान, सुरक्षा और यातायात योजनाओं की बारीकी से जायजा लिया। लेकिन इसी दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की गैर मौजूदगी ने कलेक्टर को नाराज कर दिया। निरीक्षण के बीच जब कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों के बारे में पूछा तो मौके पर कोई अधिकारी नहीं मिला। कुछ देर बाद विभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे और उनसे एक्सीएन के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि वे जयपुर गए हुए हैं। इस पर कलेक्टर ने मौके पर ही एक्सीएन को फोन लगाया और उनकी लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद समारोह में आ रही हैं, तब कार्यक्रम की तैयारियों में आपके विभाग का इस तरह अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही है। कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए कि बुधवार तक मंच, पांडाल और अन्य सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हो जानी चाहिए। कलेक्टर ने नगर परिषद के कमिश्नर धर्मपाल जाट को भी शहर में साफ सफाई, रोशनी, मार्गों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण संबंधी काम को जल्द पूरा कर लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सभी विभागों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह राष्ट्रीय पर्व है और इसके आयोजन में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की और अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आने वाले वीआईपी मेहमानों, वीरांगनाओं और आम जन की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। उन्होंने वाहनों की पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और कार्यक्रम स्थल पर सुचारू आवाजाही के लिए विस्तृत योजना बनाने के आदेश भी दिए।
इस दौरान एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, एएसपी वैभव शर्मा, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, तहसीलदार रामधन गुर्जर, डीओ राम सिंह यादव, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब बताते हैं कि कसाना ने क्या किया ऐलान। प्रदेश भर में लग रहे स्मार्ट मीटरों की विरोध की लहर अब कोटपुतली क्षेत्र में भी तेज हो गई है। पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामस्वरूप कसाना ने मंगलवार को ग्राम मोलाहेड़ा में आयोजित श्री ठाडेश्वर जी महाराज की वार्षिक उत्सव समारोह में मंच से राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। कसाना ने भजनलाल सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि यह अंग्रेजी शासन की तरह तानाशाही की सीमाएं पार कर रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है और इसे तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा किसानों के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कसाना ने साफ शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने कदम पीछे नहीं खींचे तो मीटर लगाने वाली कंपनियों को गाँवों में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने किसानों की पगड़ी के सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता न करने की बात दोहराई और युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, जीवन में सफलता पाएं और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाएं। वार्षिक उत्सव में रात्रि को विशाल जागरण हुआ, जबकि मंगलवार को जयराम ठेकला और प्रहलाद भराना एंड पार्टी द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी भी ग्रहण की। कार्यक्रम में श्री देवनारायण जनकल्याण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाल कसाना, देवनारायण सेवा समिति के जिला अध्यक्ष दयाराम कसाना, कांग्रेस नेता सांवत गुर्जर, बिरदाराम जेलदार, नाहर सिंह, लाखाराम हवलदार, यादराम जांगल, शीशराम गुर्जर और महेंद्र गुर्जर समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कहना चाहता हूं साथियों, इस सरकार ने किसान विरोधी एक नियम लेकर आए हैं कि हम गांव के अंदर स्मार्ट मीटर लगाएंगे और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाने आया हूं कि रामस्वरूप कसाना जब तक जीवित रहेगा कोटपुतली के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे और उसके लिए कोई भी संघर्ष करना पड़ा तो संघर्ष करता रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों से, मैं कहना चाहता हूं मेरी मातृशक्ति से कि रामस्वरूप कसाना का जीवन जब तक जिएगा रामस्वरूप कसाना इन किसानों के लिए लड़ता रहेगा, गरीबों के लिए लड़ता रहेगा और जब तक मेरे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी तब तक आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। मैं कहना चाहता हूं तानाशाह सरकार को या तो अपना आदेश वापस ले, अगर कोटपुतली में घुसे तो उसके लिए कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो हम उसका मुकाबला करेंगे और अपने किसान भाइयों पर किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आने देंगे। साथियों, आपका सेवक होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार महाशयों का कर्तव्य बनता है कि वो जहां सभा में जाए आपको भगवानों की कथा सुनाए, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने हमारे सर पर पगड़ी रखी उन पगड़ी की हम लाज कैसे बचाएं जब समस्या है किसान। अब देखते हैं भाजपा की तिरंगा यात्राएं। भाजपा के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को तिरंगा यात्राओं के भव्य आयोजन हुए। दक्षिण, पूरब और नगर मंडल में निकाली गई इन यात्राओं में अपार उत्साह, जोश और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। अभियान के संभाग संयोजक और सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल के नेतृत्व में पूरब मंडल की यात्रा ग्राम रघुनाथपुरा बस स्टैंड से पाथरेडी स्थित शहीद बंशीधर यादव स्मारक तक निकाली गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष राजवीर यादव, जिला उपाध्यक्ष जयराम गुर्जर, प्रभारी कैलाश थाकर, महामंत्री हंसराज रावत और पवन सिंह, उपाध्यक्ष रोहितास चौधरी, जयपाल मीणा, कैलाश यादव, देशराज यादव, सरपंच रामस्वरूप कसाना, अब्दुल सत्तार, दीपक गुर्जर, विकास डोई और बंटी यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान वीरांगना का सम्मान भी किया गया और विधायक हंसराज पटेल ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया। इधर दक्षिण मंडल की यात्रा जीर्ण माता मंदिर से टस्कोला स्टैंड तक और नगर मंडल की यात्रा कृषि उपज मंडी परिसर से नगर परिषद पार्क तक देशभक्ति के नारों और तिरंगे लहराते हुए निकाली गई। दक्षिण मंडल में भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया गया, जहाँ स्वामी सुमेधानंद ने देश के बंटवारे की पीड़ा और बलिदान की कहानियां साझा की। तिरंगा यात्रा का समापन पार्क में पूर्व विधायक मुक्तिलाल मोदी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। विधायक हंसराज पटेल ने कहा कि तिरंगे का सम्मान और देशभक्ति का जज्बा हमारे दिलों में सदैव जीवित रहेगा। इस दौरान भाजपा नेता हीरालाल रावत, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण सैनी, रमेश रावत, पूर्व जिला पार्षद धूर सिंह शेखावत, इंजीनियर करण पटेल, पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी, सिद्धार्थ टोडा, प्रवीण बंसल, कमल कसाना, कमल सैनी, रघुवीर गोयल, पार्षद मुखिया पायला, भूपेंद्र यादव, महेश सैनी, तेजपाल सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। अगली खबर चोरी की। शाहजहांपुर कस्बे में जयपुर रोड स्थित श्री श्याम एजेंसी किराना स्टोर में सोमवार रात चोरी की बड़ी वारदात हुई। दुकान मालिक रितेश गुप्ता ने बताया कि चोर करीब 80,000 रुपए का सामान और गले में रखे 20,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। चोरों ने हाईवे पर लोगों की कम आवाजाही का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया और वे मकान के ऊपर से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। सूचना पर शाहजहांपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई।
पुलिस ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अब देखते हैं क्यों लामबंद हुआ सैनी समाज। कोटपुतली के वार्ड संख्या 25 निवासी 44 वर्षीय बाबूलाल सैनी की तलाश को लेकर मंगलवार को सैनी समाज के दर्जनों लोग कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई से मिले और ज्ञापन सौंपकर शीघ्र खोजबीन शुरू कराने की मांग की। समाज के नेता हनुमान सैनी, पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमार सैनी, पूर्व अध्यक्ष राकेश सैनी, बिरदी चंद हवलदार, एडवोकेट योगेश सैनी, रोहिताज सैनी, ओम प्रकाश सैनी, कमल सैनी, कुलदीप सैनी, बिल्लू राम और बाबूलाल का बेटा राहुल सैनी समेत अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने एसपी को बताया कि बाबूलाल 16 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे घर से गुड़गांव रोजगार के लिए निकला था। तब से उसके दोनों मोबाइल फोन बंद हैं और कोई संपर्क नहीं हो रहा है। परिजनों ने रिश्तेदारों और मित्रों से भी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उनका अंदेशा है कि बाबूलाल के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इस संबंध में 22 जुलाई को पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने बताया कि लगातार पुलिस से संपर्क करने के बावजूद सिर्फ यही जवाब मिलता है कि फोन बंद है, हम क्या करें। इस हालत में बाबूलाल की पत्नी बेसुध पड़ी है और घर में खाना तक नहीं बन पा रहा। एसपी ने पूरी बात गंभीरता से सुनकर मौके पर ही थानाधिकारी राजेश शर्मा को फोन कर विशेष टीम गठित करने और बाबूलाल की तलाश तेज करने के निर्देश दिए। इसके बाद समाज के लोग पुलिस थाने पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने भरोसा दिलाया कि पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है और बाबूलाल की मोबाइल कॉल डिटेल निकालकर छानबीन की जा रही है। अब जिले का पहला ई-पैक्स। कोटपुतली के भूरी बड़ाज ग्राम सेवा सहकारी समिति को जिले की पहली ई-पैक्स समिति के रूप में घोषित किया गया है। इस दौरान मंगलवार को समिति परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के सहायक रजिस्ट्रार अशोक कुमार पिंगोलिया और नाबार्ड के डीजीएम दीपक जाखड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पावटा शाखा प्रबंधक नौरतन देवताल, लोन सुपरवाइजर राजेश यादव, समिति अध्यक्ष बुलाराम स्वामी और संचालक मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। अधिकारियों ने उपस्थित सभी समिति के व्यवस्थापकों को अपने कार्यों में डिजिटल तकनीकों का अधिकतम उपयोग करने और निर्धारित मापदंडों की पालना करने की सलाह दी। इसके साथ ही समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश कुमार स्वामी के कार्यों की प्रशंसा भी की। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश कुमार स्वामी ने सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में द्वारिकपुरा समिति के व्यवस्थापक महेंद्र गुर्जर और दांतिल समिति के व्यवस्थापक राजेंद्र चावड़ा समेत काफी संख्या में किसान शामिल हुए। आपको बता दें कि ग्राम सेवा सहकारी समिति को पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। यह समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण, खाद बीज और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। ई-पैक्स इस पारंपरिक समिति का डिजिटल रूप है, जिसका उद्देश्य कामकाज को अधिक पारदर्शी, तेज और कुशल बनाना है। भूरी बड़ाज समिति अब पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगी, जिससे किसानों को सेवाओं का लाभ अधिक सुगमता से मिल सकेगा। और अंत में रोडवेज बस संचालन की मांग। विभिन्न ग्रामीण इलाकों से होते हुए जिले के पावटा से कोटपुतली तक रोडवेज बस सेवा शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को एडीएम ओम प्रकाश सहारण को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पावटा से टोरडा, तस्कोला, रामपुरा, दांतिल, द्वारिकपुरा, बेरीबांध, शुक्लावास, खड़ब, नारेड़ा होते हुए कोटपुतली तक रोडवेज बस चलाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने कहा कि स्कूल कॉलेजों में अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को कोटपुतली आने में भारी परेशानी होती है। छोटे व्हीकल्स मनमाने तरीके से किराया वसूलते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बना रहता है। इस रूट पर पहले 8-10 सरकारी और गैर सरकारी बसों का संचालन होता था, जो अब बंद हो चुका है। इस पर एडीएम ने मौके पर ही रोडवेज एमडी को पत्र लिखा और ग्रामीणों की मांग को वाजिब बताते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान युवक कांग्रेस की जिला महासचिव सुभाष मेहरानिया, राम सिंह राजपूत, महेश गुर्जर, मदन मोहन शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।